महबूब खान जिनकी गिनती उन फिल्म मेकर्स में होती है जिन्होंने हिंदी सिनेमा की नींव रखी। इनकी 1957 की फिल्म मदर इंडिया ही काफी है इनके नाम को हिंदी सिनेमा में अमर करने के लिए। महबूब खान साहब का रुतबा वो था कि इनके सामने कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। जो उन्होंने कह दिया कोई पलट कर कुछ नहीं कहता था। लेकिन नौशाद साहब ने अपनी पहली ही फिल्म जब इनके साथ की तो कुछ ऐसा कह दिया कि महबूब खान साहब ने इनकी गर्दन पकड़कर इन्हें पीछे से खींचा और कहा, मियाँ तुम जाओ अपनी पेटी बजाओ। लेकिन फिर एक कमाल हुआ और अपनी आखिरी फिल्म तक महबूब खान साहब ने इन्हीं के साथ काम भी किया और इनके म्यूजिक रूम या फिर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कभी पैर भी नहीं रखा। क्या हुआ था और क्यों हुआ था, आज यही बताऊंगी। कहानी फिल्मी पर सच्ची है। मैं 1946 में रिलीज हुई फिल्म अनमोल घड़ी, जिसके लिए महबूब खान एक नए म्यूजिक डायरेक्टर को लेना चाहते थे और उन्होंने नौशाद साहब को चुना। नूरजहां जी के साथ गीत जमा है मोहब्बत हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। जमा है मोहब्बत हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। इसकी रिहर्सल हो रही थी। कुछ देर बाद महबूब खान साहब आए और नौशाद साहब से बोले कि देखो तुमने क्या किया है। गीत सुनने के बाद उन्होंने कुछ सजेशंस दिए, जैसे कि इस म्यूजिक पीस को यहाँ से हटाकर वहाँ लगा दीजिए, इसे थोड़ा इस तरह से कर दीजिए। अब ये सजेशंस वो थे जो नौशाद साहब को अच्छे नहीं लगे थे। होता है ना, वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कुछ सोच कर ही वो धुन तैयार की होगी। लेकिन महबूब खान है, वो कुछ भी कहें तो क्या, उनके नाम की तूती बोलती थी उस वक्त। और ये पहली फिल्म है एक साथ, जैसा उन्होंने कहा नौशाद साहब ने वैसे ही रिकॉर्डिंग कर ली। और अब अगले दिन नौशाद साहब सेट पर गए दूसरे गाने के बारे में बात करने के लिए कि गाना तैयार है, आप अगर कोई सजेशन देना चाहें तो दे दीजिए। लेकिन दिल में कहीं वो पिछले गीत को लेकर वो थोड़ा सा होता ना कि कुछ बदला था। महबूब खान साहब ने वो बात खटक भी रही थी। महबूब खान साहब ने कहा कि आप जरा रुकिए, हम आपके ही गाने की शूटिंग कर रहे हैं, वो जमा है मोहब्बत। फरीदुल ईरानी उस फिल्म के लिए कैमरामैन थे, महबूब साहब डायरेक्शन दे रहे थे। लाइट्स यहाँ रखिए, कैमरा सेट करना है, पोजीशनिंग क्या होगी। अचानक नौशाद साहब को एक शरारत सूझी। उन्होंने महबूब खान साहब से कहा कि मुझे कैमरे से जरा देखने दीजिए कैसा दिखता है, मैंने कभी देखा नहीं है। महबूब खान साहब ने कहा चलिए, हाँ हाँ देखो देखो। जब नौशाद साहब ने देखा तो उन्होंने सजेशंस देने शुरू किए कि इस पिक्चर को फ्रेम से बाहर किया जाए और यहाँ लाइट रखी जाए, यहाँ से हटाई जाए तो बेहतर होगा, ये लाइट ऑफ करके ये ऑन कर दी जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब सब चुपचाप, एक सन्नाटा, क्योंकि महबूब खान साहब बहुत गुस्से वाले थे। नौशाद साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ना जाने मुझ में कहां से ये हिम्मत आई थी उस वक्त। महबूब साहब ने नौशाद साहब को गर्दन से पकड़ा, खींचा और कहा, मियाँ जाओ अपनी पेटी बजाओ, ये काम तुम्हारा नहीं है। नौशाद साहब बोले, हुजूर यकीनन ये मेरा काम नहीं है, मेरा वो काम है और वो आपका काम नहीं, मेरा काम है, यानी म्यूजिक बनाना। महबूब साहब पसीने पसीने हो गए। बोले, मियाँ मैं जवाब दूंगा, मैं जरा शॉट ले लूं। नौशाद साहब भी डर रहे हैं, अब पता नहीं क्या होगा, पहली फिल्म थी एक साथ। खैर शॉट लेकर वापस आए। बोले, हाँ बताइए क्या कह रहे थे आप। नौशाद साहब बोले कि मैं इसलिए आया था कि दूसरा गाना तैयार हो गया है, आप सुन लीजिए, अगर आपने कोई सुझाव देना हो। महबूब खान साहब हंस पड़े, बोले, वो तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। उसके बाद कभी न म्यूजिक रूम में आए वो, न रिकॉर्डिंग में। कहते थे कि तुम अपना काम खुद जानते हो। स्टोरी सुनाते थे फिल्म की, सिचुएशन डिस्कस करते थे और कह भी देते थे कि भाई म्यूजिक में तुम्हारा नाम आएगा, मेरा तो डायरेक्टर के तौर पर आएगा, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम सोचो कि क्या करना है म्यूजिक के साथ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की समझ ही थी कि इतना बेहतरीन काम उस दौर के फिल्म मेकर्स, सिंगर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस छोड़ कर गए हैं। कितनी अजीब सी बात है ना, जहां काम पाने के लिए कई लोग सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं, वहां इस तरह के लोग भी थे जो अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज होता देख नहीं पाते थे।
इस फिल्म के बाद महबूब खान साहब ने जितनी भी फिल्म्स बनाई उसमें म्यूजिक नौशाद साहब का ही रहा, जिसमें 1948 की अनोखी अदा, दिलीप कुमार साहब की 1949 की अंदाज और 1957 की क्लासिक मदर इंडिया फिल्म भी शामिल है। आपको लगता है कि वाकई में जब फिल्म मेकिंग में एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस ना हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, या फिर कि भाई जिसकी फिल्म है उसे क्या रखना है ये उसकी मर्जी है? आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में लिखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करिएगा।